स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी करेंगे जो है हमारे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस, जो है हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। हमने किस तरीके से अपने देश को प्लान तरीके से डेवलप किया है, उसमें जो है हम थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे आ चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे हम। इसके फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द बॉम्बे प्लान इज करेक्ट। तो बॉम्बे प्लान के बारे में क्या चीज करेक्ट है? इट वॉज अ ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। यस, इट इज द राइट। ठीक है, ये हमारा राइट स्टेटमेंट है इसके बारे में। इट वॉज सपोर्टेड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री। स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज ने नहीं किया था। इट वॉज मेड बाय सम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। नहीं, ऐसा भी नहीं था। इट सपोर्टेड स्ट्रांगली द आइडिया ऑफ प्लानिंग। इसने प्लानिंग की आइडिया को सपोर्ट किया था। नहीं। इट वॉज अ ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ए वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट फॉर्म एनी पार्ट ऑफ अर्ली फेज ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉलिसी। तो इसमें कौन सा नहीं था? भारत ने प्लानिंग किया था, लिबरलाइजेशन नहीं किया था, कोऑपरेटिव फार्मिंग किया था, सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में भी सोचा था, लेकिन लिबरलाइजेशन नहीं किया था। ये हुआ है 1990s के बाद। ठीक है, अब इसके बाद हमारे ये लिबरलाइजेशन हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी 3 चीजें हैं जिसको एलपीजी के नाम से जाना जाता है। अब हमारा थर्ड है, द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वॉज ड्रॉन फ्रॉम। कहाँ से लिया गया आइडिया ऑफ प्लानिंग? बॉम्बे प्लान, एक्सपीरियंस ऑफ सोवियत ब्लॉक कंट्रीज, गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी, या फिर डिमांड बाय पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे सारे के सारे इसका आंसर है, यानी कि हमने ये सारी जो प्लानिंग है, आइडियाज है, वो हमने लिए थे। इसके बाद आता है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4, मैच करना है हमें। चरण सिंह जो है वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे फार्मर्स के लिए काम करना। चौधरी चरण सिंह हरियाणा से थे कि नहीं थे, या तो वो यूपी से थे, वो आप मुझे बताएं। फिर है पीसी महानोबोलिस, ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब है बिहार फेमीन। बिहार फेमीन जो है वो किस वजह से हम उसको बोल सकते हैं? ये है हमारा सेकंड, जोनिंग की वजह से। यानी कि जोन ऐसा था वो जहाँ पे सरकार की ज्यादा इन्फ्लुएंस ही नहीं था, इरिगेशन नहीं था, जिसकी वजह से फेमीन हुआ। बारिश हुई नहीं, क्योंकि वो जो है काफी ज्यादा रेनफेड एरिया है, अगर बारिश ज्यादा हो जाती तो बाढ़ भी आ जाती है। इसके बाद हमारा वर्गीज कुरियन है, ये इसका आंसर है हमारा मिल्क कोऑपरेटिव्स, जो कि हम सोचते हैं आज अमूल के बारे में। ठीक है, वैसा ही कुछ है ये। इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर डिफरेंस इन द अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? हैज द डिबेट बीन रिजॉल्व्ड? कि जो डिबेट है वो कौन कौन सी हुई डेवलपमेंट के टाइम पे, जब हमें भारत आजाद हुआ, उस टाइम पे डेवलपमेंट के बारे में। इस टाइम पे थी सबसे इसको हम जो है पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ था? डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज लाइक द वेस्ट। तो जो वेस्ट के जैसे जो देश हैं, पश्चिमी देश हैं, उनके जैसे हमें खुद को डेवलप करना है, हम ये सोच रहे थे। और उसके केस में हमें या तो कैपिटलिज्म और लिबरलाइजेशन, या फिर सोशल स्ट्रक्चर को किस तरीके से उठाना है, किस तरीके से ऊपर लेकर जाना है, वो हमने सोचना था। इसमें हमारा फर्स्ट है, मॉडर्नाइजेशन रेफर्ड टू ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी। इन तीनों तरीके से जो है मॉडर्नाइजेशन भारत में आएगा। तो इसके बाद जो है, इंडिया हैड 2 मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंडिपेंडेंस के टाइम पे। एक तो था यूएस वाला और दूसरा था यूएसएसआर वाला। सोशलिस्ट मॉडल था यूएसएसआर वाला, सोवियत यूनियन वाला, और जो यूएस वाला था वो था हमारा कैपिटलिस्ट लिबरल मॉडल, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल। फिर था थर्ड, ए डिबेट हैज बीन ओकर्ड रिगार्डिंग अडॉप्शन ऑफ मॉडल डेवलपमेंट एज कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड द सोशलिस्ट मॉडल। उन्होंने जो है सोशलिस्ट मॉडल को जो है सपोर्ट किया था। इसके बाद जितने भी इंटेंशंस थी बताई मैंने ये आपको सारी, इनमें प्रायोरिटी किस दी गई? जो पॉवर्टी एलिवेशन को, यानी कि गरीबी को कम करने के लिए, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, अलोंग विथ सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से हमें सोशल और जो इकोनॉमिक है उसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जैसे लैंड रिफॉर्म्स। तो ये वाली चीजें। एट द सेम टाइम दिस लीडर्स डिफर्ड एंड डिबेट। इस तरीके से उन्होंने जो है डिबेट भी हुई। कहाँ हुई? इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रेफर करना चाहिए कि नहीं, एग्रीकल्चर को जो है वो किस तरीके से ऊपर उठाना है, डेवलपमेंट कैसे करनी है, और रूरल पॉवर्टी शुड बी एलिवेटेड, गरीबी जो गांव में है उसको हमने कम करना है। ठीक है, ये चीजें रही। फिर इसके बाद फिर हमारा है 6th क्वेश्चन,
What was the major thrust of the first 5-year plan? In which ways did the second plan differ from the first? सेकेंड प्लान दूसरे जो फर्स्ट प्लान है उससे कैसे अलग था, और फर्स्ट प्लान में किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया? तो जो है 1951 में ड्राफ्ट किया गया by young economist K.N. Roy with the emphasis on poverty alleviation. Its main thrust was follows, यानी कि K.N. Roy द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया, प्रेजेंट किया गया 1951 में. अब इसमें क्या क्या था? सबसे पहला था टू इन्वेस्ट इन डैम्स एंड इरिगेशन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर. तो एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना तो हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए. उसके लिए इरिगेशन होगी. इरिगेशन कहाँ से आएगी? डैम से आएगी, या फिर हमें कनाल्स बनानी पड़ेंगी, वहां से आएगी. अब ह्यूज एलोकेशन वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़ा नांगल डैम. भाखड़ा नांगल डैम उसी टाइम पे जो है उसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा गया. उसके लिए एलोकेशंस बहुत ज़्यादा दी गई, क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा अजीब थी, यानी कि वहाँ पे जो है डैम बनाना बहुत मुश्किल था. इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज. गांव वाले एरियाज में लैंड रिफॉर्म करना बहुत जरूरी था. इट एम टू इंक्रीज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम. उन्होंने नेशनल इनकम को भी बढ़ाने की कोशिश की. तो ये सारे काम उन्होंने किए. और जो फर्स्ट 5-year प्लान है वो सेकंड से कैसे अलग था, उसके भी 2 पॉइंट हैं. सेकंड 5-year प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री. पहले में पॉवर्टी पे ध्यान दिया गया, दूसरे पे ध्यान दिया गया इंडस्ट्रीज पे. ठीक है, यानी कि पहले वाले में हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया था ना, लेकिन दूसरे में हम इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे. सेकेंड 5-year प्लान वर टू bring quick structural transformation in all possible direction in place of slow and steady growth like first 5-year plan. फर्स्ट 5-year प्लान की बजाय वो जो है काफी ज्यादा स्टेडी ग्रोथ की बजाय उन्होंने फास्ट ग्रोथ पे ध्यान दिया. अब हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? मेंशन 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. जो हरित क्रांति है वो क्या थी, उसके जो है परिणाम क्या थे? अच्छे 2 और बुरे 2. तो जो फूड ग्रेन है भारत में उसकी बहुत कमी हो गई थी, हमें यूएस से इंपोर्ट करना पड़ता था, इसकी वजह से हम उनके अधीन हो गए थे. उसकी वजह से हमें जो है अपने देश में एक्सपेरिमेंट हुए. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर एंड साइंटिफिक इरिगेशन, इन चीजों पे ध्यान दिया गया. The government offered high yielding variety of seed, fertilizer, pesticide and better irrigation facility at subsidized price to the farmers. उन्होंने जो अपने जो किसान भाई हैं उनको दी गई ये सारी चीजें, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह कम दामों पे या फिर सब्सिडाइज चीजों पे दिए गए. गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस ऑल्सो टू परचेज द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स एट अ गिवन प्राइस. तो ये जो है सरकार ने कहा कि एक फिक्स प्राइस पे आप किसानों से चीजें खरीद सकते हैं, आप उससे कम पे नहीं खरीद सकते. ठीक है, अगर आपको मान लो कोई गेहूं है मेरा 1 किलो, उसको वो 20 रुपए सरकार ने फिक्स कर दिया कि 20 रुपए किलो खरीदोगे, उससे कम में नहीं खरीद सकते, क्योंकि तुम आगे 30 रुपए किलो बेचते हो. तुम्हें तो बहुत 50% का फायदा हो जाता है, लेकिन किसान तो बहुत जो है नुकसान में चला जाता है इसकी वजह से, इसलिए ऐसा हुआ. अब हम देखेंगे इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस. जैसे इन मैनी पार्ट्स द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पुअर पीसेंट्री एंड द लैंडलॉर्ड प्रोड्यूस कंडीशन फेवरेबल फॉर लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज द पुअर पीसेंट. इसकी वजह से जो है उन लोगों को भी ऑर्गेनाइज होने का मौका मिला, उन लोगों की भी ग्रोथ हुई. इसके बाद था इट रिजल्टेड इन द राइज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मिडिल पीसेंट सेक्शन. मिडिल पीसेंट सेक्शन को भी ऊपर उठाने में इसने काफी हेल्प की. हु वर फार्मर द मीडियम साइज होल्डिंग, यानी कि छोटी छोटी होल्डिंग्स के जो किसान थे उनको काफी अच्छे से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिलने लगा. उनको केटर करने के लिए जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं पता है आपको? वो करती हैं लोन माफ, जो किसानों ने लिया होता है उनका बिजली बिल माफ कर देते हैं, जिसका असर वो उसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है कि उन लोगों को ऋण से आजादी मिल जाती है. लेकिन उसका एक नेगेटिव भी है कि जो वो सोचते हैं कि बार बार लोन ले लो, बार बार उसका यूज कर लो और सरकार माफ कर ही देगी, तो इस तरीके से भी गलत है ना ये थोड़ा सा. फिर अब इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखते हैं. इसकी वजह से कुछ जो बिल्कुल ही गरीब किसान हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास बहुत जमीन है उनके बीच में बहुत डिफरेंस आ गया, क्योंकि जो गरीब किसान है उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इन चीजों में इन्वेस्ट कर सके, लेकिन अमीर के पास है तो वो इन्वेस्ट करके और कमा रहा है, लेकिन गरीब वहीं का वहीं रह जाता है. अब इसके बाद इट डिलीवर्ड ओनली अ मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ. इसकी वजह से कुछ मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई, जैसे राइस और व्हीट, इन दोनों में ज्यादा जो है वो ध्यान दिया गया, लेकिन और चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया. जैसे पल्सेस हो गई, वो जो है ड्रोट में भी अच्छे से उग सकती है जहाँ पे पानी की कमी है या फिर रेनफेड एरियाज में, लेकिन जो गेहूं और चावल है वो ऐसे एरियाज में नहीं उग सकता जहाँ पे पानी की कमी है. लेकिन उन्हीं चीजों पे ध्यान दिया गया जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर जो है वो काफी कम हो चुका है, उसका लेवल बहुत नीचे जा चुका है.
अब जो है इसमें जो है नॉर्दर्न स्टेट में ज्यादा ध्यान दिया गया, यानी कि पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी बिकेम एग्रीकल्चरली रिच बट अदर रिमेन्ड बैकवर्ड, लेकिन और एरिया जो है वो बैकवर्ड रह गए। अभी आज के टाइम पे भी जो यूपी है, हरियाणा और पंजाब, ये वाले एरियाज में काफी ज्यादा फसलें उगती हैं, या यहीं से पूरे देश में खाना जो है वो जाता है, बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे उगता है, लेकिन बाकी और जगह जो वो काफी बैकवर्ड रह गई हैं। अब आता है हमारा 8th क्वेश्चन, स्टेट द मेन आर्गुमेंट इन द डिबेट दैट एनशूड बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी कि इनके बीच में क्या डिबेट हुआ होगा जब इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर, इन दोनों में डिबेट चल रही थी। ठीक है, इस टाइम पे इश्यूज कौन कौन से आए हम उनको देखेंगे। जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसने एम्फेसिस दिया इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर की बजाय। ठीक है, इट इज द मेन पॉइंट। फिर जेसी कुमारप्पा जो गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने किया ब्लूप्रिंट बनाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे लेकिन रूरल में करेंगे, गांव में करेंगे। ठीक है, गांव में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का मतलब है गांव में फैक्ट्रीज लगाना जिससे वहां के लोगों को काम मिले और वहीं में जो है काफी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद है भारतीय लोकदल लीडर चौधरी चरण सिंह। हमारे भारतीय जो लोकदल हैं, भारतीय लोकदल लीडर चौधरी चरण सिंह, इनका नाम पहले भी आया है। तो ऑल्सो कमेंटेड that the planning leading to creation of prosperity in urban and industrial section at the cost of rural welfare, यानी कि उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि अर्बन प्रॉस्पेरिटी और इंडस्ट्री को आगे बढ़ा दिया जाए या फिर रूरल के जो वेलफेयर है उसकी कॉस्ट पे आगे बढ़ रही है चीज। अदर डिबेटेड दैट विदाउट एन इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर पॉवर्टी कुड नॉट बी एलिवेटेड, कुछ लोगों ने कहा कि जब तक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं होगा हमारी जो पॉवर्टी है वो कम नहीं होने वाली, वो बढ़ती ही जाएगी। अब जो है इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, इंडिया प्लानिंग डिड नॉट हैव एन एग्रेरियन स्ट्रेटेजी टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। स्टार्टिंग में हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं थी प्लानिंग में कि जिससे एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो सके ज्यादा। अब जो है इट ऑल्सो प्रपोज प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड स्पेंड लार्ज सम ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड फेलियर वॉज नॉट दैट ऑफ पॉलिसी बट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स एंड द लैंड ओनिंग क्लास। अब जो है सरकार की इंटेंशन बिल्कुल सही थी, वो लोग इरिगेशन में ज्यादा पैसा लगाना चाहते थे, लेकिन ये फेल कहाँ हो गया, ये पॉलिसी का फेलियर नहीं था, ये इम्प्लीमेंटेशन का फेलियर था, यानी कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रही चीजें। और किस वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि पॉलिटिक्स जो पहले उनके पास उनके हाथ में होती थी जिनके पास जमीन ज्यादा है। ठीक है, जमीन वालों के पास ज्यादा होता है क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है। बिसाइड दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट if the government had spent more money on agriculture it would not have solved the massive problem of rural poverty। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि अगर सरकार इतना पैसा इन पे लगा देगी, जो है गांव में लगा देगी, तो शहरों में लगाने के लिए भी नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास कुछ होना नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा, रूरल पॉवर्टी कम नहीं होने वाली अगर पैसा लग भी जाए तो। फिर हमारा आता है 9th पॉइंट, इंडियन पॉलिसी मेकर मेक अ मिस्टेक बाय एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी, यानी कि जो भारत के पॉलिसी बनाने वाले थे उन लोगों के मिस्टेक कहाँ हुई, रोल ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट का या राज्य का क्या रोल होने वाला है उसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर। इंडिया could have developed much better if private sector was allowed to free play right from the beginning। ऐसा हो सकता था कि अगर शुरू से ही प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा दिया जाए, उनको एम्फेसिस दे दिया जाए, उनके हाथ में चीजें दे दी जाए, तो क्या ऐसा हो सकता था कि हम अलग तरीके से डेवलप होते और हम अच्छे डेवलप हो सकते थे, क्या ऐसा भी हो सकता है। गिव आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट दिस प्रोपोजिशन, आपको इसके फेवर में भी बताना है और इसके अनफेवर यानी कि अगेंस्ट में भी बताना है। नो, हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर शुरू में ही उनको दे दिया जाएगा, लेकिन गरीब लोग जो है प्राइवेट चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते एज यू नो, तो जो है वो नहीं हो पाता, हमारे रेगुलेट नहीं हो पाता। अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस इमीडिएटली उनको दे देते, लेकिन हमने बाद में भी तो दिया है क्योंकि बाद में तो चीजें डेवलप हो चुकी थी। तो इंडियन डिड नॉट फॉलो ईदर कैपिटलिस्ट मॉडल एंड द सोशलिस्ट मॉडल, दोनों में से कोई मॉडल हमने फॉलो नहीं किया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर लैक्ड इनफ स्पेस एंड स्टिमुलस टू ग्रो, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास ज्यादा स्पेस नहीं होता और ग्रो करने के लिए स्टिमुलस भी नहीं होता, यानी कि वो ग्रो नहीं कर पाते। लाइसेंसिंग एंड परमिट ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर क्रिएटेड हर्डल फॉर प्राइवेट कैपिटल एम्फेसिस, यानी कि एक्यूमुलेशन, यानी कि सरकार ने जो है लाइसेंसिंग बनाई, परमिट बनाए, परमिट वाला सिस्टम बनाया, लाइसेंसिंग राज जिसको कहा गया। इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की में जो है काफी हर्डल, यानी कि उनको काफी रुकावटें आई।
स्टेट कंट्रोल जो है वो बियॉन्ड लिमिट्स था, लीड टू इनएफिशिएंसी एंड करप्शन, जिसकी वजह से करप्शन ज्यादा होता था। अब जो है लाइसेंस लेने के लिए वो लोग करप्शन ज्यादा जो है पैसा ले लेते थे, घूस ले लेते थे, जिसकी वजह से जो है लाइसेंसी राज जिसको कहा गया, स्टेट कंट्रोल बढ़ गया। अब जो है इसके हम जो है इसके नुकसान भी बता सकते हैं। स्टेट हेल्प द प्राइवेट सेक्टर टू मेक प्रॉफिट बाय इंटरवेनिंग ओनली ऑन दोज एरियाज वेयर द प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू गो। सरकार जो है हेल्प कर सकती है प्राइवेट सेक्टर की वहां पे प्रॉफिट बनाने के लिए, जहां पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो अच्छे से नहीं जा सकता, प्रिपेयर नहीं है जाने के लिए। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पुअर, द स्टेट इंटरवेंशन एंडेड अप क्रिएटिंग अ न्यू क्लास दैट एंजॉयड द प्रिविलेज ऑफ हाई सैलरीज विदाउट मच अकाउंटेबिलिटी। सरकार ने जो है ऐसे हेल्पिंग द पुअर, लोगों की ऐसी स्थिति सिचुएशन बन गई थी जिसकी वजह से गरीबों की मदद करने की बजाय सरकार ने ऐसी जगह पे अथॉरिटी दे दी थी जहां पे लोग बैठ के जो है प्रिविलेज मिली थी उनको, बहुत ज्यादा हायर सैलरीज थी उनकी। अब आता है हमारा एक पैराग्राफ लास्ट में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप जो है इसको स्किप कर सकते हैं, इसको रीड करें देन यू कैन स्किप इट, ओके। इसके बाद हमारे वेरी शॉर्ट 1 लाइन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, एग्जाम वाले भी बहुत ज्यादा इसमें मिलेंगे आपको। ये है लर्न सीबीएसई साइट, तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। किसी भी क्लास के क्वेश्चन आंसर अगर आपको एनसीईआरटी वाले चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके क्वेश्चन आंसर। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4, ठीक है।